नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है क्योंकि 16 मई 2026 से पैन कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव और नए अपडेट लागू किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी बैंकिंग, टैक्स, लोन, सरकारी योजनाओं और डिजिटल पेमेंट्स पर पड़ने वाला है। अब पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स भरने वाला एक साधारण दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक मल्टी यूज डिजिटल पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में पैन कार्ड को लगभग हर बड़े वित्तीय काम से जोड़ दिया जाएगा, चाहे बैंक खाता खोलना हो, लोन लेना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, निवेश करना हो या सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो। हर जगह पैन कार्ड जरूरी भूमिका निभाने वाला है। खास बात यह है कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें कई सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या कोई भी सदस्य पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पैन कार्ड से जुड़े नए नियम, बड़े फायदे, आधार लिंक अपडेट, डिजिटल पेमेंट बेनिफिट, लोन सिस्टम और सरकार के नए प्लान के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सरकार डिजिटल इंडिया मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी के तहत अब पैन कार्ड को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। पहले लोग पैन को सिर्फ टैक्स भरने का कार्ड समझते थे, लेकिन अब यह आपकी आर्थिक पहचान बन चुका है। यानी आपकी कमाई, बैंकिंग रिकॉर्ड, निवेश और कई सरकारी सेवाएं अब पैन से जुड़ने वाली हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, यानी पैन आधार लिंकिंग की। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन इनवैलिड माना जा सकता है। यानी आगे चलकर बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है और ऐसे लोगों को अब जल्द से जल्द यह काम पूरा करने की सलाह दी जा रही है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत हो सकती है। बैंक अकाउंट अपडेट करने, निवेश करने और कई सरकारी सुविधाओं में भी परेशानी आ सकती है। इसलिए सरकार लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर ले। अब दोस्तों, बात करते हैं टैक्स फाइलिंग सिस्टम में हुए नए बदलाव की। पहले टैक्स रिटर्न भरना काफी मुश्किल माना जाता था। लोगों को अलग अलग डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे और कई डिटेल्स मैन्युअली भरनी पड़ती थी, लेकिन अब पैन और आधार लिंक होने के बाद यह प्रक्रिया काफी आसान होने वाली है। सरकार नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है जिसमें आपकी जरूरी जानकारी अपने आप अपडेट हो जाएगी, यानी बैंक डिटेल्स, सैलरी रिकॉर्ड और कई जरूरी जानकारियां ऑटोमेटिक फॉर्म में दिखाई देंगी। इससे टैक्स फाइलिंग में समय भी बचेगा और गलतियां भी कम होंगी। अब दोस्तों, अगला बड़ा फायदा मिलने वाला है लोन सिस्टम। चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन, अब पैन कार्ड की मदद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से ज्यादा तेज हो। बैंक और फाइनेंस कंपनियां आपकी पहचान और रिकॉर्ड जल्दी चेक कर पाएंगी, जिससे लोन अप्रूवल में कम समय लगेगा। खासकर छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वालों और फ्रीलांसर लोगों को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि पहले छोटे कारोबारियों को लोन लेने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत होने से प्रक्रिया आसान हो सकती है। बैंक खाता खोलना, सरकारी सब्सिडी लेना, निवेश करना और कई वित्तीय सेवाओं में पैन जरूरी दस्तावेज बन चुका है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में एक यूनिक डिजिटल पहचान सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें पैन की बड़ी भूमिका होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं नए डिजिटल पोर्टल। जानकारी के मुताबिक सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जहां लोग अपने पैन नंबर के जरिए कई सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे अलग अलग जगह बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम हो सकती है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए भी यह सिस्टम काफी मददगार साबित हो सकता है। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी अब डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का फायदा आसानी से उठा पाएंगे। हालांकि अभी भी कई लोगों को इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को पैन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया समझने में परेशानी होती है, लेकिन सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यह प्रक्रिया और आसान बनाई जाएगी। अब दोस्तों, एक जरूरी बात और ध्यान रखिए। अगर आपका पैन कार्ड पुराना है या उसमें फोटो और सिग्नेचर सही नहीं है तो उसे जल्द अपडेट करवा लें। कई लोग सिर्फ OTP बेस्ड ई पैन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगह फिजिकल पैन और सही डिटेल्स वाला कार्ड जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके पैन में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी गलत है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते अपने सभी दस्तावेज सही करवा लें ताकि आगे किसी सरकारी या बैंकिंग काम में दिक्कत ना आए। अब दोस्तों, सरकार का पूरा फोकस डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम बनाने पर है, इसलिए पैन कार्ड आने वाले समय में और ज्यादा जरूरी होने वाला है। चाहे नौकरी पेशा लोग हों, व्यापारी हों, किसान हों या छोटे दुकानदार, सभी के लिए पैन एक अहम दस्तावेज बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लीजिए, वरना आगे चलकर कई सुविधाएं बंद हो सकती हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए AMS नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।